अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। ऐमन खान और मुनीब भट्ट के दरमियान इख्तलाफात की तमाम खबरें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं और वो दोनों फिर से एक साथ अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। ऐमन खान और मुनीब भट्ट के हवाले से कुछ अर्सा कबल ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद ऐमन खान मुनीब खान से तलाक लेना चाह रही हैं और दोनों इस वक्त ऐमन खान मुनीब भट्ट का घर छोड़कर अलग रह रही हैं, अपनी माँ के घर चली गई हैं और उनकी बेटी भी लाहौर में है। लेकिन कुछ रोज़ कबल ऐमन खान मुनीब भट्ट के ड्रामा सेट की शूट पर पहुंच गई और वहां पर उन्होंने अपने शौहर को दिया एक बर्थडे सरप्राइज, जहां पर वो अपनी बेटी के साथ केक लेकर पहुंची और सेट पर ही मुनीब भट्ट की बर्थडे मनाई। इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर जब शेयर हुई तो उनके फैन खुशी से निहाल हो गए, क्योंकि ये कपल इंडस्ट्री के साथ साथ आम आवाम में भी खास पसंद किया जाता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल मुनीब भट्ट के घर में सीवरेज पाइपलाइन फटने से जो धमाका हुआ था, उन्होंने उनके आधे घर को उड़ा कर रख दिया था और इस घर के तबाह होने से इनकी ज़िंदगी में भी कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे। यानी मुनीब भट्ट और ऐमन खान के दरमियान कुछ इख्तलाफात की खबरें सामने आई थी। इनमें कुछ हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि ऐमन खान और मुनीब भट्ट ने अपना एक नया घर भी बनवाया हुआ है, लेकिन मुनीब भट्ट अपने अहले खाने के साथ रहने को तरजीह देते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद करते हैं। वो मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इस बात का जो है वो इयादा कर चुके हैं कि उन्हें अपने वालदैन और अपने भाई के साथ रहना पसंद है, बशर्ते कि वो अकेले एक अलग घर में ज़िंदगी गुजारे। यही वजह है कि जब मुनीब भट्ट का घर, जो कि बेसिकली उनके वालदैन का घर है, वहाँ पर सीवरेज लाइन फटने से जो धमाका हुआ जिसने उनके आधे घर को उड़ा कर रख दिया, तो वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया ने उनके घर वालों को फौरी तौर पर वहाँ घर की तामीर की इजाज़त नहीं दी थी और कहा था कि जब तक वो श्योरिटी हासिल ना कर लें कि इस पर दोबारा घर तामीर किया जा सकता है, वो उनको कोई भी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं देंगे। लिहाजा इस दौरान उनके घर वालों के लिए रिहाइश एक मसला बन गई थी और ये बात सामने आई थी कि मुनीब भट्ट चाहते थे कि उनका जो नया घर है वहाँ पर वो अपने अहले खाना के साथ मुंतकिल हो जाए, लेकिन ऐमन खान को ये बात पसंद नहीं आई थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके नए घर में उनके ससुराल वाले आकर रहें। और इसी बात को वजह तनाज़ा बनाकर ऐमन खान अपने वालदैन के घर आ गई थी, लाहौर मुंतकिल हो गई थी और उनकी बेटी भी काफ़ी अर्सा अपनी नानी के घर रिहाइश पजीर रही थी। इस दौरान ऐमन खान को मुतअद्दिद मसाइल का सामना भी रहा और इस दौरान इनके भाई का तनाज़ा भी सामने आया और उनके जो ऐमन और मिनाल का जो क्लोजेट है उसके हवाले से भी कुछ मसाइल का ऐमन खान को सामना करना पड़ा, जब उनकी सोशल मीडिया मैनेजर ने एक मैसेज शेयर किया, एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐमन और मिनाल जो हैं वो अपने मुलाजमीन के साथ हतकमेज़ रवैया रखती हैं और उन्हें टाइम पर जो है वो सैलरी नहीं देती, और इसके साथ साथ उन्होंने बेशुमार जो है वो शिकायत भी की, जिसके बाद ऐमन और मिनाल को सार्फिन की जानिब से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया और ये इशू इस हद तक आगे बढ़ गया कि आखिर ऐमन खान को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका इस ब्रांड से फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ब्रांड ऐमन और मिनाल के नाम से तो रजिस्टर्ड ज़रूर है, लेकिन इसकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उनका भाई माज संभाल रहा है, लिहाजा इनके ब्रांड के ऑफिशियल मामला से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस दौरान नाज़रीन बेशुमार चीज़ें देखने में आई। ऐमन और मिनाल जो हैं वो अपने भाई के साथ जो है वो नाराज़ रहीं और इस दौरान ऐमन और मिनाल के भाई माज जो है उसकी सालगिरह आई, तो सालगिरह पर ना तो ऐमन नज़र आई ना मिनाल नज़र आई और इन दोनों बहनों की अपने भाई के बर्थडे पर कोई तस्वीर भी शेयर नहीं की गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को इस बात का पता चलने लगा और सोशल मीडिया पर इनके घरेलू तनाज़े को जब बहुत ज़्यादा उछाला गया, तो इन्होंने बेहतर यही समझा कि हम अपने मामलात को संभाल लें। और जहाँ तक बात है ऐमन खान और मुनीब भट्ट की लड़ाई की, तो ये भी इनके दरमियान बेशक इख्तलाफात रहे, क्योंकि जब ऐमन खान और मिनाल खान के जो है वो क्लोजेट के हवाले से, जो उनके ब्रांड के हवाले से जब मुनीब भट्ट से सवाल किया गया, तो उन्होंने कतई तौर पर इसे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस बात को नहीं जानते और उनके सामने इस
तरह की कोई खबर सामने नहीं आई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पूरे सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हो और मुनीब भट्ट को इस बारे में किसी चीज़ का इल्म ना हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम इख्तलाफात जो हैं वो सॉल्व आउट किए गए और फिर पहले एमन खान और मिनाल खान ने अपने अहल खाना के साथ सुलह की, जिसके बाद इन्होंने एक अफ्तार डिनर किया जिसमें एमन खान और मिनाल खान अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी नज़र आई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मिनाल के साथ साथ एमन खान जो हैं उन्होंने अपने शौहर के साथ भी अपने ताल्लुकात को जो है वो बेहतर लाने की कोशिश की। वो लाहौर से कराची वापस आई और फिर सब ने देखा कि शुरू में तो मुनीब भट्ट की जो बर्थडे पार्टी थी वो उन्होंने अकेले सेलिब्रेट की थी, लेकिन जब इन दोनों के दरमियान सुलह हो गई तो फिर एमन खान जो है वो एक बर्थडे केक जो है वो सरप्राइजली लेकर मुनीब भट्ट के जो है वो ड्रामा शूट पर पहुंची और वहां पर उन्होंने मुनीब भट्ट को दिया सरप्राइज और उनकी बेटी भी इस मौके पर मौजूद थी और ड्रामा सेट पर ही उन्होंने मुनीब भट्ट की बर्थडे का केक काटा। इस मौके पर एमन खान बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, बहुत फ्रेश दिखाई दे रही थी। और नाज़रीन, आपको इस मौके पर एक और खुशखबरी भी सुनाते जाए कि एमन खान की तरफ से अगरचा मुतअद्दिद बार इस अफवाह को अफवाही करार दिया गया, यानी इस खबर को अफवाह करार दिया गया कि एमन और मुनीब भट्ट के यहाँ एक दूसरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लेकिन एमन खान ने गुज़श्ता दिनों एक टीवी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर भी उनकी जो फिज़ीक थी वो साफ दिखाई दे रही थी कि वो जो है वो माँ बनने वाली हैं। इसी तरह जो अब एमन की जो रिसेंट तस्वीर सामने आई हैं मुनीब भट्ट के साथ, उनकी फैमिली के साथ जो इफ्तार डिनर हुआ है, इसी तरह मुनीब भट्ट का जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो ड्रामा शूट पर पहुंची, तो इस मौके पर सब ने इस बात को जज कर लिया कि एमन खान और मुनीब भट्ट के यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, यानी अमल का कोई भाई या बहन बहुत जल्द आने वाला है। ये खुशखबरी एमन खान और मुनीब भट्ट कब सुनाते हैं, इसका फैसला भी चंद दिनों में हो जाएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।